एक्सरसाइज 3.6.3 हमारी चल रही है और बुक भी कंप्लीट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे इस वीडियो में। जो पीछे से देखते आ रहे हैं तो आई होप आपको पीछे से भी सारा समझ आ गया होगा। बाकी चलें इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अ फेयर डाई इज रोल्ड वाइस, एक डाई को हमने 2 टाइम रोल किया है, पीछे काफ़ी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। कहते हैं लेट जो ए इवेंट है वो ओड टोटल है, यानी जो डाइस 2 टाइम हम थ्रो करेंगे उन दोनों इवेंट्स को अगर हम ऐड करें तो उनका जो मजमू है वो ऑड आना चाहिए, यानी 1 3 5 7 9 इस तरह का। एंड बैंड आ गया ना, इंटरसेक्शन वाला सवाल हो जाएगा। बी जो इवेंट है वो एस ऑन द फर्स्ट टॉस, ए से मुराद 1 होता है। डाई जब थ्रो करते हैं तो ए से मुराद 1 होता है, ठीक है। कोई बड़ी मेहनत लगती है, कम से कम लाइक तो कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें समझ आती है कि नहीं। तो वेरीफाई हमने करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। समझ आपको आ गई है कि एक डाई हमने रोल करनी है 2 टाइम्स, ए इवेंट और टोटल को, और बी जो है वो फर्स्ट टॉस पे ए से, और दूसरे पे हमें नहीं, हमें जो मर्ज़ी हो। ए से मुराद क्या होगा 1, और ये वेरीफाई करना है, ठीक है। पीछे भी हम करके आ चुके हैं 2 टाइम्स जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो 2 टाइम्स जब हम डाई को थ्रो करते हैं ना, तो अब अगर मैं 2 टाइम डाई अगर मैं लिखूं, डाई में क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दोबारा अगर मैं करूँगा तो फिर इन्हीं में से आ सकता है 1 2 3 4 5 या 6, ठीक है ना। इवेंट तो यही ना हमारे पास। अब जब 2 टाइम्स करेंगे इसको तो फिर क्या होगा, ये देखें 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, या 1 के साथ 6 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह जब 2 लेंगे, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 4 5 या 6। ऐसे ही 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। पहला गुम हो गया, वरना मैंने वही याद रख लेना था, ठीक है। थोड़ा टाइम से असल में वीडियो बनाई जाती है ना, तो फिर चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब इन सब को अगर हम काउंट करें ना तो ये टोटल, ये सैंपल हो गया हमारा, ठीक है। 2 डाइस का, 2 डाइस जब थ्रो की जाए ना तो ये उसका सैंपल होता है। तो अब इसकी काउंटिंग करें तो ये 36 बनते हैं। एन ऑफ एस कितना है 36, ठीक है। अब जो पहला इवेंट है वो क्या है हमारे पास, लेट
ए इक्वल टू, इसने क्या कहा है सवाल में, ऑड टोटल, ऑड यानी जब सम करें ना उनको तो क्या आए, ऑड टोटल आए। तो यहाँ से हमने सम कर करके सम करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कौन कौन सा ऑड टोटल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ असल में नया सेटअप किया ना, थोड़ी सी स्पेस का इशू हो रहा है। अब इनको ऐड करके हम देख लेंगे किस किस का जो है ना वो और टोटल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ देखें ये 3 ऑड बन रहा है। अच्छा, ये पहला 1 1 आना था। ठीक है, ये ऑड बन रहा है, ये ऑड बन रहा है, ये भी ऑड बन रहा है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। ठीक है, ये मैं सारे यानी आपने यहाँ ऐड करके देख लेने हैं कौन कौन सा जमा करने से ऑड आता है, वो सारा आपने लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 2 1 4। ठीक है, 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3 2 5 3 2 3 4 3 6 3 2 3 4 3 6। उसके बाद 4 1 4 3 4 5 4 1 4 3 4 5। उसके बाद 5 2 5 4 5 6। उसके बाद 6 1 6 3 6 5। ये सारे देख लें वो हैं कि अगर इनको हम जमा करें तो ऑड नंबर बनता है। 2 + 1 3 ऑड होता है, 4 + 1 5 ऑड होता है, 1 + 6 ये भी ऑड होता है। अब इनको काउंट कर लें n ऑफ a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 9 18 बनते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर n ऑफ a बटा n ऑफ s। तो ये 18 है, टोटल 36 है। कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब दूसरा इवेंट जो कि ए से आंदा फर्स्ट टॉस, लेट बी इक्वल टू क्या है, एस ऑन फर्स्ट टॉस। एस मैंने बताया ना 1। ठीक है, अब देखें 1 वाले कौन से हैं जिनमें शुरू में 1 है। ठीक है, ये देखें, ये पहली पूरी लाइन वो है जिनमें पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ये यहाँ आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लें, n ऑफ बी बटा n ऑफ ए। ये कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल 36। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लें। ए और बी में क्या दोनों में कॉमन है। अब देखें इन दोनों इवेंट्स में हमने देखना है सेम क्या क्या है। 1 2 उसमें भी है, 1 3 नहीं है, 1 4 मौजूद है, ये देखें, और फिर 1 6 मौजूद है। तो ये दोनों में मौजूद है।
कौन कौन से 1 2 1 4 1 6। तो अब देखें ये हम कैसे करेंगे। जो हमें सवाल अब दिया गया उस पर आ जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, इसका फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ बी। तो एन यानी तादाद ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है 1 2 3 और एन ऑफ बी कितनी है 6। कटिंग करेंगे तो 1/2, ठीक है। अब जो उसने कहा था प्रूफ करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। अब इसका आंसर 1/2 आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप थोड़ा सा पीछे चले ना, ये देखें ये भी क्या आया हुआ है 1/2, तो ये प्रूव्ड हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन था 6.3 का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह लो या एंड वाला कह लो या इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह लो। ये टोटल सैम्पल स्पेस आ गया 2 का, दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर लिया और उसके बाद हमने और टोटल पहले देखा कि जमा करें तो ऑड वाले कौन कौन से बनते हैं, तो वो ये सारा सैम्पल बन रहा था। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इसका सैम्पल बटा टोटल सैम्पल, फिर प्रोबेबिलिटी बी का सैम्पल निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी का फार्मूला क्या था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ बी। तो ये इस तरह हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है।